Hi students, today's video is again for class 1 students and the chapter is same atomic structure. In my previous video, I have discussed electromagnetic wave theory and then I have discussed emission spectra. उनमें continuous spectra as well as line spectra I have discussed. If you have not watched that video, please watch the video so that you can connect with today's video. तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. प्लीज वॉच दैट वीडियो. इट्स अ वेरी गुड वीडियो. यू कैन गेन नॉलेज फ्रॉम दैट वीडियो. तो आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये है कि क्लार्क मैक्सवेल ने लाइट को एज वेव कंसिडर किया था कि लाइट इज नथिंग बट वेव्स के जैसे जो है वो प्रोपागेट करते हैं और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम कहते हैं क्योंकि ये जो वेव्स हैं दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. इसीलिए इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो लाइट का वेव जैसा नेचर, इससे लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब तो प्रॉपरली एक्सप्लेन हो गया था. लेकिन कुछ फिनोमेना लाइट का जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग लाइट एज वेव एज कंसिडर्ड बाय क्लार्क मैक्सवेल. जैसे कि क्लार्क मैक्सवेल ने कंसिडर किया था लाइट इज वेव, नथिंग बट वेव. तो उससे जो है ये दो फिनोमेना खास करके और भी हैं, लेकिन ये दो फिनोमेना जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे आर सो इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट डिस्कस देम इन आवर वीडियोस. वी मस्ट नो व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या है, क्यों क्लार्क मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो सब हमें जानना जरूरी है. तो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जो वीडियो है, वीडियो को एक रीच मिलते हैं और मुझे मिलते हैं मोटिवेशन. सो प्लीज डू मोटिवेट मी सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर यूजफुल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू एंड यू आर बेनिफिटेड विद दैट. सो आज की वीडियो शुरू करते हैं. पहले तो हम जानते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है. देखो, ब्लैक बॉडी क्या है जानने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि कोई एक बॉडी ब्लैक कब दिखते हैं. जनरली जब एक बॉडी के ऊपर लाइट गिरते हैं तो बॉडी क्या करते हैं, लाइट का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ पार्ट को वो ट्रांसमिट कर देते हैं. मतलब द बॉडी अलाउज सम पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिट करना. और कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं. जिस कलर को बॉडी रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखते हैं. जिस पार्ट को, लाइट का जितना पार्ट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, टाइम टू टाइम वही एब्जॉर्ब लाइट को वो एमिट करते हैं या तो रेडिएट करते हैं. तो ट्रांसमिशन एंड एमिशन में इतना ही डिफरेंस है. ट्रांसमिट करना मतलब लाइट आया, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा, ऑब्जेक्ट ने लाइट का कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ पार्ट को जाने दिया, उसके थ्रू ट्रेवल करने दिया, पास आउट करने दिया, उसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन. और जब ये एब्जॉर्ब्ड लाइट को बाद में टाइम पे वो जो छोड़ते हैं उसी को हम कहते हैं रेडिएट करना या तो एमिट करना. और कुछ पार्ट को तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, कोई पर्टिकुलर लाइट जो कि वो रिफ्लेक्ट करती है वो उसी कलर का दिखते हैं. तो ब्लैक बॉडी कौन होगा, जो कि लाइट उसके ऊपर जब गिर रहा है तब वो कंप्लीटली उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ना तो कोई पार्ट को ट्रांसमिट कर रहा है. तो नन ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट. उसके ऊपर जब लाइट गिरते हैं तो थोड़ा सा भी लाइट वो रिफ्लेक्ट नहीं करते. तो जब वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो ब्लैक दिखेगा. और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस लाइट को समय समय पर वो जो है रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं. ऐसा बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं. तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इट शुड बी ए सुपर ब्लैक बॉडी, जो कि लाइट उसके ऊपर गिरने से 100% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. एंड इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स. कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस को वो एमिट भी करते हैं. दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ लाइट.
वो है ब्लैक बॉडी। तो दिस इज टोटली एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ऐसा बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सुपर ब्लैक बॉडी, ऐसा ब्लैक बॉडी जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बॉडी के ऊपर लाइट गिरे और वो 0.1% भी लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे। अगर हम सोच लेते हैं कि ऐसा ब्लैक बॉडी है जिसके ऊपर लाइट गिरे और वो जो है सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद वो उस लाइट को बाद में धीरे धीरे करके वो एमिट करता जाए, रेडिएट करता जाए, इसी को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। और उसके अंदर से जो रेडिएशंस बाहर आ रहा है उन्हीं रेडिएशंस को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो जो मैंने आपको शुरू में कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरते हैं तो क्या क्या होते हैं, ये आप डायग्राम्स के साथ देख सकते हो। ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट में से पार्ट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड, ये मैंने ऊपर में लिख दिया, एब्जॉर्ब्ड। पार्ट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, एंड जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वही लाइट समय समय पर ये जो है रेडिएट करेगा या तो एमिट करेगा। और ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने क्या कहा, इट इज ए सुपर ब्लैक बॉडी जिसका कैपेसिटी ये है कि वो सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस को टोटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिल्कुल भी कोई लाइट वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ट्रांसमिट भी नहीं करता, और टोटली वो जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडिएशंस, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाद में वो सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस को वो जो है एमिट करता है, मतलब रेडिएट करता है, तो वो है ब्लैक बॉडी। तो ऐसा मैंने कहा आपको कि इट इज टोटली एन इमेजिनरी कंसेप्ट। ऐसा एक परफेक्ट आइडियल ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो एग्जाम्पल के तौर पे एक आयरन रॉड को मोर और लेस एक आइडियल ब्लैक बॉडी हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं। एक आयरन रॉड जो कि ब्लैक है कलर में, इसका ये प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? इट एब्जॉर्ब्स ऑल वेवलेंथ रेडिएशंस एंड एमिट्स ऑल वेवलेंथ रेडिएशंस। एक आयरन रॉड को हम जो है एक ब्लैक बॉडी के हिसाब से, एग्जाम्पल हिसाब से हम जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो क्या होता है जब एक आयरन रॉड को अगर हम हीट करते हैं तो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वही एनर्जी को एज लाइट एनर्जी वो जो है एमिट करेगा, रेडिएट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होना यह चाहिए कि जब आप कोई आयरन रॉड को हीट करो, हीट करने से उसको हीट एनर्जी मिल रही है, वो वही हीट एनर्जी को जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी को वो रेडिएट करेगा। क्लार्क मैक्सवेल के कंसेप्ट के हिसाब से ये जो रेडिएशंस उसके थ्रू बाहर निकलेंगे दे विल बी कॉन्टिन्यूअस, जस्ट लाइक वेव, वो बाहर निकलेंगे और वेवलेंथ का कोई चेंज नहीं होगा। वो कंटिन्यूअसली जो वेव के फॉर्म में बॉडी से आयरन रॉड से बाहर आएंगे, उनका वेवलेंथ का कोई चेंज नहीं होगा। क्लार्क मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है। दैट मीन्स अगर एक आयरन रॉड को आप हीट करते हो एंड इट बिकम्स रेड हॉट एंड इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेड लाइट, वो रेड लाइट को एमिट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल होना क्या चाहिए कि ये जो कलर है, रेड लाइट का जो रेड कलर है, ये कलर नहीं चेंज होना चाहिए। बिकॉज क्लार्क मैक्सवेल के हिसाब से अगर आप हीट एनर्जी आयरन रॉड को प्रोवाइड करते हो और वो रेड लाइट एमिट करते हैं, तो रेड लाइट ही एमिट करता जाएगा until it loses all the energy, because according to this theory there should not be any change in the wavelength of the radiation emitted। जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, सेम कलर का जो रेडिएशंस है वो एमिट करता जाएगा। कब तक? जब तक कि उसके अंदर की जो हीट एनर्जी आपने दिया था उसी एनर्जी को लाइट एनर्जी के फॉर्म में वो बाहर निकल रहा है, वो सारा का सारा एनर्जी वो लूज नहीं कर जाएगा, वो रेड लाइट ही निकलता जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप हीटिंग को कंटिन्यू करोगे, इफ यू कंटिन्यू हीटिंग, देन द रेड लाइट व्हिच इज एमिटेड फ्रॉम द बॉडी, उसका इंटेंसिटी क्या होता जाएगा? इंटेंसिटी विल ग्रेजुअली इंक्रीज। तो दिस इज व्हाट इज अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। अगर लाइट वेव है तो यही होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? प्रैक्टिकली हम ये ऑब्जर्व करते हैं जब कोई आयरन रॉड को हम इस तरह से हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब उसको हम हीट करते हैं तब वो रेड लाइट एमिट करते हैं। उसके बाद आप उसको और हाई टेम्परेचर में हीट करो तो वो येलो लाइट को एमिट करता है। उसके बाद और हाई टेम्परेचर में उसको हीट करो, वो व्हाइट हो जाता है। और उसके बाद बहुत ही हाई टेम्परेचर में अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो ब्लू लाइट एमिट करते हैं।
सो लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, ये डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्लार्क मैक्सवेल का जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या हमें ऑब्जर्व करना चाहिए था, और एक्सपेरिमेंटली जब हम डिफरेंट हाई टेम्परेचर में आयरन रॉड को हीट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लार्क मैक्सवेल का जो कंसेप्ट है वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आयरन रॉड को हीट एनर्जी देते हो तो ये हीट एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो लाइट एनर्जी है इसके थ्रू इस तरह से कॉन्टिन्यूअस जो है वेव की तरह ये रेडिएशंस जो है बाहर निकलेंगे। दीज रेडिएशंस आर कंटिन्यूअस एंड ऑफ जस्ट वन वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट वो एमिट करता जाएगा। जैसे कि सपोज करो आपने हीट किया आयरन रॉड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वो रेड हो गया है, रेड लाइट एमिट करने लगता है, और जैसे आप हीटिंग को कंटिन्यू करोगे तो क्लार्क मैक्सवेल के हिसाब से रेड कलर का जो रेडिएशन ये एमिट कर रहा है वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द आयरन रॉड शुड नॉट चेंज। एक ही वेवलेंथ रेडिएशंस को वो कंटिन्यूअसली जो है एमिट करते जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल का कंसेप्ट। लेकिन हीटिंग कंटिन्यू करने के साथ साथ वो जो रेड लाइट है इट विल बिकम ब्राइटर एंड ब्राइटर, दैट मीन्स इसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, हीट एनर्जी आप इंक्रीज करते जाओ तो जो लाइट वो एमिट करेगा उसकी इंटेंसिटी तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। एक ही पर्टिकुलर कलर का लाइट वो जो है एमिट करता जाएगा तब तक जब तक कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली उस एनर्जी को लूज नहीं कर देते बाय एमिटिंग द रेडिएशंस। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि उस टाइम में एट द टाइम ऑफ क्लार्क मैक्सवेल मे बी दैट काइंड ऑफ लैब फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल, सो द हीटिंग ऑफ द आयरन रॉड एट डिफरेंट हायर एंड हायर टेम्परेचर वाज नॉट पॉसिबल। That kind of thing was there. तो बाद में when it was possible with the advancement of technology and all, lab facility काफी improve हो गया है, तो जाकर के possible हुआ कि आयरन रॉड को बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट करके देखा गया कि क्या होता है, क्या वो सिर्फ एक ही कलर का लाइट को एमिट करता है। आंसर इज नो। सपोज यहां पे हमने लिख दिया कि जब आप आयरन रॉड को रूम टेम्परेचर में देख रहे हो तो रूम टेम्परेचर में तो उसका ओरिजिनल जो कलर है ग्रे कलर का वो वही दिखेगा। जब उसको आप अबाउट 1800 केल्विन टेम्परेचर में हीट करोगे तो वो रेड दिखेगा, दैट मीन्स उसके अंदर से रेड लाइट निकलता जाएगा। ये जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ मैंने आपको यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया है, वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर। उसके बाद आप और हाई टेम्परेचर में उसको हीट किया, कितना टेम्परेचर में, 1800 केल्विन के बाद आपने जो है 3000 केल्विन टेम्परेचर में जब उसको हीट किया तो ये ऑरेंज येलो टाइप का जो है दिखने लगा और येलो लाइट वो एमिट करने लगा। और ये जो येलो लाइट है इसका जो वेवलेंथ है ये अबाउट 600 नैनोमीटर है। तो आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, जो आयरन रॉड है वो जो लाइट एमिट कर रहा है उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज रेड लाइट इज हैविंग हायर वेवलेंथ, उसके बाद येलो लाइट उससे लोअर वेवलेंथ। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता ही है, आपको पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये होता है velocity is equal to frequency into wavelength. So how is lambda and nu, how are they related? We can say कि lambda is equal to क्या लिखा जा सकता है, C by nu। C तो constant है, it is the velocity of light। It was said that electromagnetic radiations मतलब जो light है वो ट्रेवल करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। सो हाउ इज लैम्डा एंड न्यू, दे आर related to one another, they are inversely related to one another। that means lambda डिक्रीज कर रहा है मतलब frequency is gradually increasing। so red light की जो frequency है वो कम है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, येलो लाइट का। वेवलेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जब उसको अबाउट 5000 केल्विन टेम्परेचर में आयरन रॉड को हीट किया गया है तब वो व्हाइट दिखने लगा। ये जो टेम्परेचर है दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सन। कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी वाज देयर एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज डन
कि 5000 केल्विन टेम्परेचर में जब उस आयरन रॉड को हीट किया गया है तब वो व्हाइट लाइट एमिट करने लगा। उसके बाद उससे भी हायर टेम्परेचर जो कि 7200 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में जब आयरन रॉड को हीट किया गया देन इट स्टार्टेड लुकिंग ब्लू। अब ये ब्लू दिखने लगा, दैट मीन्स ब्लू लाइट उसके अंदर से एमिट हो रहा था। और ये जो ब्लू लाइट है इसका वेवलेंथ येलो से भी कम है, दैट मीन्स इट इज 500 नैनोमीटर। और 500 नैनो इसका वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया है। सो द ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारा आयरन रॉड को हीट करके ये रहा कि आयरन रॉड को जब 1800 केल्विन टेम्परेचर में हीट किया तब वो रेड दिखा, रेड लाइट एमिट करने लगा, जिसका जो वेवलेंथ है वो अबाउट 700 नैनोमीटर। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगा, जब उसका कलर चेंज होता गया, जो आयरन रॉड है वो येलो हुआ, येलो के बाद व्हाइट हुआ, व्हाइट के बाद वो अल्टीमेटली ब्लू हो गया है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे आप हीटिंग इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जो लाइट वो एमिट कर रहा है उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। साथ ही में इंटेंसिटी भी लाइट का इंक्रीज करेगा, बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर में जब आप आयरन रॉड को हीट कर रहे हो तो जो लाइट एमिट हो रही है उस लाइट का इंटेंसिटी ऑल्सो विल इंक्रीज। So this was the practical observation. Now the next thing is, what do you say? जब कोई बॉडी को आप हीट कर रहे हो, बॉडी उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको लाइट एनर्जी के फॉर्म में वो उसको वापस दे रहा है, तो क्या वो बॉडी जो है एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन को एमिट करेगा या वो एमिट करेगा मल्टीपल वेवलेंथ का रेडिएशन को? आंसर इज बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस जो है बॉडी एमिट करेगा, नॉट वन वेवलेंथ रेडिएशन। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन जो है वो एमिट नहीं करता है। जब बॉडी को आप हीट करते हो तो वो हीट एनर्जी से जो लाइट प्रोड्यूस करती है, वो जो लाइट है उसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ के रेडिएशंस होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आउट ऑफ ऑल दीज वेवलेंथ रेडिएशंस जो कि वो एमिट कर रहा है, बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस को वो एमिट कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी जो है सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स 1800 केल्विन टेम्परेचर में जब आप आयरन रॉड को हीट कर रहे हो तो रेड दिख रहा है, रेड लाइट उसके अंदर से आ रहा है, दैट मीन्स वो जो डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन वो एमिट कर रहा है उसमें रेड कलर का लाइट का जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, और वही कलर इसलिए हम देख रहे हैं। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, वही कलर आपको दिखेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में। उसके बाद येलो दिख रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो कि 3000 केल्विन टेम्परेचर है उसमें जो येलो लाइट है, येलो लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद वो व्हाइट हो रहा है, कैसे? बिकॉज उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो कि 5000 केल्विन टेम्परेचर है उसमें ऐसा हो रहा है, मेनी वेवलेंथ रेडिएशंस दे आर हैविंग द सेम मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो उन सब का मिक्सचर से हम जो है आयरन रॉड को व्हाइट दिखेंगे। और उसके बाद जब हम 7200 केल्विन टेम्परेचर में आयरन रॉड को हीट कर रहा है तब वो कैसा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है, दैट मीन्स दैट टाइम इट इज एमिटिंग द ब्लू लाइट, दैट मीन्स ब्लू कलर का जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे, एक ग्राफ हम बनाएंगे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ हम ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो था वो क्या था और क्लार्क मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्यों ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो नाउ द सेम थिंग जो कि हमने डिस्क्राइब किया है आपको, उसी को ग्राफिकली हम समझते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ये जो ग्राफ प्लॉट किया इसमें आप देखिए जैसे वेवलेंथ इस तरह से आप जा रहे हो तो वेवलेंथ इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो देखो ये जो रेडिएशंस है, ये जो वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशंस है, इसका इंटेंसिटी ये है, इसका इंटेंसिटी ये है, इसका इंटेंसिटी ये है, लेकिन ये जो पीक है, ग्राफ का जो पीक है, ये पीक जो है इट करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये जो वेवलेंथ का रेडिएशन है इट विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी और वही कलर हमें दिखेगा। तो 1800 केल्विन टेम्परेचर में जो रेड कलर का जो लाइट है जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा था, इसीलिए 1800 केल्विन टेम्परेचर में जो आयरन रॉड है उसको हमने लाल कलर का, रेड कलर का हमने उसको देखा। उसके बाद जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वो मल्टीपल वेवलेंथ का रेडिएशंस जो है एमिट करता गया, उनमें से येलो कलर का जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा था। एट व्हाट टेम्परेचर? एट अबाउट 3000 केल्विन टेम्परेचर। और उसके बाद
एट अबाउट 5000 केल्विन टेम्परेचर जो कि सन का टेम्परेचर है उसमें वो व्हाइट दिखने लगा। वो ग्राफ देखो, ये है बात मेनली जब आप 5000 केल्विन टेम्परेचर में आयरन रॉड को हीट कर रहे हो तो वो व्हाइट क्यों दिख रहा है? बिकॉज यू कैन सी देयर आर सो मेनी वेवलेंथ्स व्हिच आर हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। इन सब का जो है मैक्सिमम, ये जो लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स क्या है? इट इज द वेवलेंथ विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो लैम्डा मैक्स जो है बहुत सारे वेवलेंथ का रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी वो मैक्सिमम हो रहा है एट दिस टेम्परेचर, तो सबके मिक्सचर से वो व्हाइट दिख रहा है। और जब आप टेम्परेचर को और भी ज्यादा इंक्रीज करोगे, अबाउट 7200 केल्विन टेम्परेचर कर दोगे, तब वो ब्लू दिखेगा, बिकॉज वो उस टाइम में ब्लू कलर का लाइट का जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल लुक ब्लू। तो मेन बात ये है, तब सब कुछ मिला करके हम यही बोल सकते हैं, अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ प्लॉट करें एट डिफरेंट टेम्परेचर से T1, T2, T3 एंड T4, जैसे कि T4 जो है सबसे हाई है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, T4 इज ग्रेटर देन T3, T3 इज ग्रेटर देन T2, उसके बाद T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये जो डिफरेंट हायर टेम्परेचर में जब आप बॉडी को, आयरन रॉड को आप हीट कर रहे हो, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ है, द वेवलेंथ with maximum intensity it is gradually decreasing। तो देखो ये जो T1 जो है टेम्परेचर में, इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ये जो है ये है। उसके बाद जैसे आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा के T2 कर दिया, तो ये जो वेवलेंथ है जो डिक्रीज हो गया है, इसकी इंटेंसिटी जो है सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। उसके बाद टेम्परेचर को और हाई कर दिया, T3 कर दिया, तो जो वेवलेंथ जिसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ और डिक्रीज हो गया है। उसके बाद टेम्परेचर को जब आपने T4 कर दिया सबसे हाई, तब देखो उसका जो ग्राफ का जो पीक है जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पीक बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। दैट मीन्स ये जो वेवलेंथ है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन क्या है? According to Clerk Maxwell, as we increase the temperature, as we increase the energy, the intensity, of course it will increase, but then the color will not change, that means wavelength will not change। but then जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब हीटिंग आप ग्रेजुअली और हिट कर रहे हो बॉडी को, तो दैट मीन्स व्हाट, यू आर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी टू द बॉडी। देन व्हाट इज हैपनिंग, जो लाइट एनर्जी वो एमिट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, उनका इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेवलेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। बिकॉज हमें पता है रेड हैज गॉट हाईएस्ट वेवलेंथ, उसके बाद येलो का जो वेवलेंथ है रेड से कम है, येलो से जब वो ब्लू हो गया है उसका वेवलेंथ और कम हो गया है। तो ये है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कि एनर्जी इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी एज वेल एज वेवलेंथ। लेकिन क्लार्क मैक्सवेल का कंसेप्ट के हिसाब से जो एनर्जी है वो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, जो ब्राइटनेस है, कलर जो निकलेगा, जो कलर का रेडिएशन निकलेगा बॉडी से, आयरन रॉड से, उसकी इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन कलर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स द एनर्जी इज नॉट रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। ये है डिफरेंस। तो दैट मीन्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ क्लार्क मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट था, जो कहना था उनका, वो बिल्कुल भी मैच नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है, इसको क्लार्क मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।